प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता गुलाबी चूड़ियाँ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता के व्याख्यान की ओर बढ़ने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। गुलाबी चूड़ियाँ कविता सन 1961 में जनकवि नागार्जुन जी द्वारा रची गई थी। इस कविता में शरीर से कठोर प्रतीत होने वाले व्यक्ति के हृदय की कोमलता को रेखांकित किया गया है। इस कविता के पहलुओं को देखें तो इसे कथात्मक कविता भी कही जा सकती है। एक समय की बात है, नागार्जुन जी एक बस में बैठकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बस के ड्राइवर ने गियर बॉक्स के ठीक ऊपर सामने की ओर एक हुक से गुलाबी रंग की कुछ चूड़ियां लटका रखी है। नागार्जुन देखते ही उस पर बस ड्राइवर की ओर मुड़कर देखते हैं और क्या देखते हैं कि उस ड्राइवर की बड़ी बड़ी मूछें और चेहरा रोबीला है, जो कि उस लटकते हुए चूड़ियों के ठीक विरोधाभास लग रहा है। नागार्जुन जी कोई संकोच न करते हुए ड्राइवर से लटकते हुए चूड़ियों का रहस्य पूछ लेते हैं। इस पर ड्राइवर उनसे कहते हैं कि वह अपना पिछला अपराधी जीवन छोड़ चुका है। उसकी 1 साल की छोटी बच्ची है। उनकी वह 7 साल की बच्ची काफ़ी नटखट है एवं उन्होंने ही उस चूड़ियों को यहाँ लटकाई है। मैंने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। ये चूड़ियाँ मुझे उसी का स्मरण कराती रहती है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में कठिन शब्दों को आए हुए शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है। कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता गुलाबी चूड़ियों से लिया गया है। यहाँ बस के ड्राइवर ने गियर के ऊपर गुलाबी रंग की जो 4 चूड़ियां हुक के सहारे लटका रखी है, उन्हीं का वर्णन नागार्जुन जी ने किया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जनकवि नागार्जुन जी कहते हैं कि एक मनुष्य निजी बस का चालक है पर नीरस और कठोर नहीं है। वह 7 वर्ष की लड़की का पिता है। तात्पर्य यह है कि लगभग 10 वर्ष पहले उस बस ड्राइवर का विवाह हो चुका है। वह ड्राइवर उस बस के इंजन के गियर के ठीक सामने ऊपर जो हुक लगा हुआ है, उस पर उसने कांच की गुलाबी रंग की 4 चूड़ियाँ लटका रखी है। वे चूड़ियाँ बस की चाल के अनुसार हिलती रहती है। तात्पर्य यह है कि बस जब तेज चाल से चलती है तब यह चूड़ियाँ तेजी से हिलती है और जब बस धीरे चलती है तो वे चूड़ियाँ धीरे धीरे हिलती रहती है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ सरल सुबोध खड़ी बोली के साथ साथ अनुप्रास तथा प्रश्नवाचक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छर रोबीला चेहरा, आहिस्ते से बोला हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत। तो आइए इन पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं।
इन पंक्तियों के माध्यम से जन कवि नागार्जुन जी ने नीरस कार्य करने वाले ड्राइवर के मन की सरलता व्यक्त की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी झुककर अर्थात ड्राइवर के समीप होकर हुक में लटकी गुलाबी चूड़ियों के संबंध में उनसे पूछते हैं। इसे सुनते ही ड्राइवर बहुत प्रभावित अर्थात खुश होते हैं। फिर नागार्जुन जी को यह सुनकर बड़ा झटका लगता है कि बस का वह चालक 50 वर्ष के लगभग अवस्था वाला है। इसकी मूछें बड़ी बड़ी है और उसकी मुखाकृति प्रभावित करने वाली है। नागार्जुन द्वारा पूछने पर वह ड्राइवर नागार्जुन जी से धीरे से कहते हैं कि मैं अपनी छोटी सी पुत्री को बहुत समझाता हूँ कि वह इन चूड़ियों को यहाँ से उतार ले, पर वह मेरी बात नहीं मानती। उसने अपनी यह धरोहर कई दिनों पहले से ही यहाँ लटका रखी है। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है एवं साथ ही अनुप्रास एवं उत्प्रेक्ष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अब्बा की नजरों के सामने मैं भी सोचता हूँ, क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कविवर नागार्जुन जी ने प्राइवेट बस के ड्राइवर के सामने हुक से टंगी हुई गुलाबी चूड़ियों के हानि रहित होने का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि ड्राइवर की पुत्री ने अपने पिता की आंखों के सामने अपनी गुलाबी चूड़ियों के रूप में अपनी धरोहर लटका दी है। आगे बस ड्राइवर नागार्जुन जी को बताते हैं कि मैं यह सोचकर शांत हो जाता हूँ कि ये गुलाबी चार चूड़ियाँ मेरी क्या हानि कर रही है। यदि इन चूड़ियों के मेरे सामने लटका होना कोई अपराध नहीं है तो फिर मैं इन्हें अपने सामने से कैसे हटा दूं। इतना कहते हुए बस ड्राइवर नागार्जुन जी की ओर और नागार्जुन जी बस ड्राइवर की ओर देखने लगते हैं। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि उस समय ड्राइवर की बड़ी बड़ी आंखों में दुधिया रंग का संतान प्रेम छलक रहा था, जैसे उस ड्राइवर को अपनी संतान से बहुत प्रेम हो। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा खड़ी बोली के साथ साथ विवक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने स्वयं के पिता होने की बात कहकर बस ड्राइवर की भी भावना का आदर किया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। यहाँ जनकवि नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने तो उस बस के ड्राइवर से सीधा साधा प्रश्न किया था, पर मेरे प्रश्न से जैसे उस ड्राइवर पर चंचलता ने अधिकार कर लिया हो। फिर बस के ड्राइवर ने अपनी दृष्टि सड़क की ओर घुमा ली। आगे फिर नागार्जुन जी ड्राइवर की ओर झुककर कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, उचित है। मैं भी एक संतान का पिता हूँ। मैंने तो बिना किसी कारण से पूछ लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये चूड़ियाँ सभी को अच्छी लगती होंगी। ये गुलाबी चूड़ियाँ छोटी कलाइयों पर शोभा पाने वाली है। इस प्रकार पंक्तियों के अंत में नागार्जुन जी ने अपने वात्सल्य भाव को
भी यहाँ बयां कर रहे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ सरल खड़ी बोली के साथ साथ अनुप्रास एवं प्रश्नवाचक अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार अंततः मैं यही कहूँगा कि नागार्जुन जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से उस ड्राइवर अर्थात एक पिता और अपने वात्सल्य भाव को यहाँ उजागर किया है। एवं अंततः फिर से यही कहूँगा कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।